चलो ध्यान देना, आज हमारा नया टॉपिक होगा HSRP, हॉट स्टैंड बाय राउटिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, हमारे पास HSRP जो प्रोटोकॉल है वो सिस्को प्रोप्राइटरी है, यानी सिस्को के डिवाइसेस को फॉलो करती है। ठीक है, अब ध्यान देना यहाँ पे क्या काम करता है, विच प्रोवाइड, ये क्या काम करता है, आपके नेटवर्क के बीच में क्या करता है, आपके नेटवर्क को डाउन नहीं होने देता है। यहाँ पे होता क्या है, आप क्या करते हो, दो राउटर का यूज करते हो। ठीक है, दो राउटर का यूज करते हो तीसरे राउटर को एक वर्चुअल राउटर बनाने के लिए। ठीक है, समझना इस चीज को कैसे, ये दिख रहा है यहाँ पे टोपोलॉजी। ध्यान देना, आपकी कंपनी है फॉर एग्जांपल, ये आपका पूरा नेटवर्क है नीचे। ठीक है, आपकी कंपनी में एक राउटर ये लगा हुआ है और दूसरा राउटर ये लगा हुआ है। ठीक है, HSRP क्या काम करता है, स्टैंड बाई पे राउटर को रखता है। क्या करता है, स्टैंड बाई पे राउटर को रखता है। इन केस अगर एक केबल खराब हो गई तो ऑटोमेटिक वो इधर से काम करने लग जाएगा। इन केस ये राउटर खराब हुआ, ऑटोमेटिक इधर से काम करने लग जाएगा। आज तक हमने देखा था, आज तक हमने किसी भी डिफरेंट राउटर को सेम नेटवर्क की आईपी कभी नहीं दी थी। देखो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, डिफरेंट राउटर को सेम आईपी दे रहा हूं। देखो 192.168.1.1 दे रखी है, इसको क्या दी है 192.168.1.2 दिख रहा है ना सबको यहाँ पे। और ये जो तीसरा है ये हमारा बनेगा वर्चुअल राउटर। हाँ, इस राउटर से हमें कोई मतलब नहीं रहेगा, लेकिन यही वर्चुअल राउटर बनेगा, यही सब, इसी की सबसे बड़ी वैल्यू होगी। ठीक है, तो ध्यान देना यहाँ पे क्या बोलता है कि HSRP क्या काम करता है। HSRP अलाउ यू टू कॉन्फ़िगर 2 and more राउटर एज स्टैंड बाय राउटर एंड ओनली अ सिंगल राउटर एज एन एक्टिव राउटर एट अ टाइम। यानी यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा आप राउटर कॉन्फ़िगर कर सकते हो एज अ स्टैंड बाय, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे आपका एक ही राउटर वर्किंग होगा। ठीक है, माना फॉर एग्जांपल ये पीसी क्या कर रहा है, किसी बाहर वाले को ढूंढ रहा है। अब यहाँ से पैकेट भेजा, यहाँ से पैकेट भेजा, ये वाला राउटर क्या ऑफ हो गया, ये वाला राउटर बंद हो गया, तो क्या होगा, ऑटोमेटिक कहाँ से जाएगा, यहाँ से पास जाएगा। ठीक है, समझे मेरी बात को। तो इस चीज़ को हम लोग देखेंगे अभी प्रैक्टिकली, क्लियर है। प्रैक्टिकली जब हम देखेंगे तो आपको ये चीज़ क्या होगी, क्लियरली समझ में आने लग जाएगी, हाँ ये हो कैसे रहा है। ठीक है, तो ध्यान देना, यहाँ पे सबसे पहले क्या करना, मुझे एक नेटवर्क बनाना है। तो मैंने एक स्विच ले लिया और जहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ पीसी ले रहा हूँ, क्लियर है। और मैं इधर राउटर पे गया, यहाँ पे राउटर है, सेकंड लास्ट राउटर मैंने ले लिया। अब ध्यान देना, मैंने क्या बोला, हमारे पास 2 राउटर हमें लगाने, देखो किसकी तरह, एज इट इज ऐसे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 2 राउटर लगाने अपने नेटवर्क के पास में। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन राउटर से कनेक्शन करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक नेटवर्क बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कनेक्शन दे देते हैं। ये कनेक्शन इनफ है। ठीक है, ये बन गया। अब यहां पे ध्यान देना आप, ये हमने नेटवर्क पूरा बना दिया। अब इस केस में ध्यान से समझना मेरी बात को, मैंने क्या बोला, मेरे नेटवर्क के अंदर 2 राउटर मैंने लगाए हैं। अब एक टाइम पे 2 राउटर का कोई काम है, एक टाइम पे अगर एक ही नेटवर्क में दे रहा हूं तो 2 राउटर का कोई काम है, कोई काम नहीं। अब ध्यान देना, माना फॉर एग्जांपल मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, एक डेस्टिनेशन बना रहा हूं। ठीक है, ये मेरा तीसरा राउटर है, क्लियर है। यहां पे मैंने क्या किया, तीसरा राउटर ले लिया। अब पैकेट यहां से यहां जाएगा, क्लियर है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको भी कनेक्शन दे देता हूं। कौन सी केबल आएगी संदीप, यहां पे क्रॉसओवर है, स्ट्रेट केबल, कौन सी केबल है, चलो भाई इतना तो पता है। ध्यान देना, यहां पे नेटवर्क क्या दे रहा हूं मैं, 192.168.1.1। यहां पे मैं वही आईपी दे रहा हूं, क्योंकि भाई मैं यहां पे नेटवर्क थोड़ी ना वेस्ट करूंगा, नीचे मेरा प्रॉपर आईपी रहेगी, क्लियर है। अब ध्यान देना, मैंने क्या बोला, हर किसी को आईपी देता हूं सिर्फ सीधा इस नेटवर्क की तरह, 192.168.1.1, 192.168.1.2, 10 का 20 का 1 2 दिया है मैंने, लेकिन 10 20 आप कुछ भी ले सकते हो, क्लियर है।
सिर्फ किस लिए? इस राउटर के पास जाने के लिए, सिर्फ किस लिए? उस राउटर के पास जाने के लिए। ठीक है, अब ध्यान देना, हम राउटर को कॉन्फ़िगर करते हैं तो मैंने बोला CLI मोड से हमेशा आपको कॉन्फ़िगर करना है, आपको कभी भी कॉन्फ़िग मोड का यूज नहीं करना है, लेकिन फिर भी मैं कर लेता हूं। 192.168.1.1 ठीक है, और FA0/1 को क्या देना है? कुछ भी दे दो आप, ठीक है, जो भी आपका नेटवर्क चल रहा होगा। क्लियर है? सेम इस राउटर पे भी क्या करना है, मुझे IP देनी है। तो मैंने क्या बोला, 0.0 को मैंने क्या देनी है? आज हम पहली बार एक ऐसी राउटिंग करने जा रहे हैं जहां पे हम दो राउटर को सेम नेटवर्क दे रहे हैं। ओवरलैप नहीं मारेगा बेटा, वो दोनों डिफरेंट इंटरफेस है ना। क्लियर है? यहां पे आया और चेक कर दिया। क्लियर है? अब यहां पे 1.0 को क्या देंगे हम? 20 का। अब इस राउटर के पास गए, ऑन नहीं हुआ, थैंक यू भाई। इस राउटर पे गए, इसके FA0/0 को क्या IP देंगे? 10 का, तो ये वाला इधर इस साइड का, क्योंकि हमें पता है राउटर के आमने सामने के इंटरफेस को क्या करते हैं, हमें तो सेम नेटवर्क की IP देते हैं, 20 का। अब ध्यान दो, यहां पे अगर मैं इस PC को IP देता हूं, इस PC को क्या करता हूं, IP देता हूं कौन सी? 192.168.1.10 और गेटवे देता हूं 192.168.1.1। ठीक है, क्या क्या नेटवर्क यूज किया हमने? नेटवर्क क्या क्या यूज किया हमने? कैसे चेक करेंगे? शो IP रूट करके चेक करेंगे। ठीक है, कंट्रोल Z करोगे आप, यहां लिखोगे शो IP रूट, क्या है? 10 का 1, 10 का सॉरी 10 का और 192.168.1.0 ये वाला नेटवर्क है। तो हम क्या करें, कॉन्फ़िग T राउटर रिप नेटवर्क 10 का और दूसरा किसका था? डन। अब ध्यान देना, इस राउटर पे क्या करना है मुझे? CLI कंट्रोल Z शो IP रूट कॉन्फ़िग T राउटर रिप नेटवर्क 20 का और नेटवर्क ठीक है। कभी हमारे लिए क्या था, एक पूरे दिन का प्रैक्टिकल था रिप। अभी हमारे लिए क्या हो गया, रिप एक प्रैक्टिकल के अंदर का सिर्फ एक स्टेप बच गया, जिसको हमने 5 मिनट या 2 मिनट में कर लिया। एक दिन हमारे लिए रिप भी बहुत टफ चीज थी, है कि नहीं? अब इस पे नहीं किया ना भी, कॉन्फ़िग T राउटर रिप नेटवर्क 10 का और 20 का। यहां से पैकेट भेजते हैं, यहां सक्सेसफुल हो रहा है। क्लियर है? यहां से पैकेट अगर मैंने यहां भेजा, अब देखो यहां से पैकेट मैंने यहां भेजा तो सक्सेसफुल हो रहा है। मैंने यहां पर रिप कॉन्फ़िगर कर दिया। अब अगर मैं क्या करता हूं, इस केबल को यहां से हटा देता हूं और अब मैं ये पैकेट यहां से यहां भेजता हूं तो ये फेल हो रहा है। अगर मैं इस PC को गेटवे देता हूं 1.2 और मैं यहां से पैकेट यहां भेज रहा हूं तो सक्सेसफुल है। रीजन क्या है ना भैया, कि इस राउटर का जो एड्रेस है वो है 1.1 और इस राउटर का जो एड्रेस है वो है 1.2। तो यहां पे आपको हर बारी थोड़ी ना करना पड़ेगा भाई, यार ये वाला राउटर डाउन हुआ तो यार भाई इस राउटर का देखो, अगर ये वाला राउटर मेरा डाउन हुआ तो मुझे यहां जाके क्या करना पड़ेगा, गेटवे बदलना पड़ेगा। तो जितनी बार डाउन होगा उतनी बार मुझे हर PC के क्या करने पड़ेंगे, गेटवे चेंज करने पड़ेंगे, और ये क्या होगा मेरे लिए थोड़ा सा टफ होगा, है कि नहीं है? तो यहां पे क्या करेंगे, हम HSRP का यूज करेंगे। अब यहां पे समझ में आ रहा है ना? ध्यान दो बेटा, मैं बोलना क्या चाह रहा हूं।
अगर मैं बोलता हूं कि अगर पैकेट यहां से जा रहा है ऐसे करके और ये वाला राउटर आपका बंद हो जाता है, ये तो आपका इंटरनल नेटवर्क है ना, बाहर तो तुम इसमें रिप कितने भी कर दो आगे, अरे यहां से तुम, अब मैंने तुम्हें इतना तो पढ़ा दिया है या फिर इस लायक तो तुम बन चुके हो कि अगर तुम इतने राउटर यहां कनेक्ट करोगे तो कर सकते हो, इजीली कर लोगे ना, रिप तो आगे जितना भी चलाओ तुम, तुम्हारी मर्जी। अब ध्यान देना यहां पे, मैंने बोला ये पैकेट मैं यहां से यहां भेज रहा हूं तो पैकेट सक्सेसफुल हो, किसकी हेल्प से? 1.2 की हेल्प से, है कि नहीं है? क्योंकि इसका गेटवे क्या है अभी? 1.2। अगर ये वाला राउटर खराब हुआ मेरा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पीसी का गेटवे चेंज करना पड़ेगा। तो यहां पे हम क्या काम करेंगे बेटा? एक वर्चुअल गेटवे का यूज करेंगे। यहां पे क्या होता है? एक वर्चुअल आईपी बनती है जिसको हम क्या करते हैं? डिफॉल्ट गेटवे सेट कर देते हैं। यहां पे हम क्या करेंगे? एक वर्चुअल आईपी का यूज करेंगे जिसको हम क्या करते हैं? डिफॉल्ट गेटवे सेट कर देते हैं। आपको देखो ये वाला इंटरफेस सेलेक्ट करना है जिसको आपने आईपी दी है। कौन सा इंटरफेस? देखो इस राउटर पे आप आओगे तो कौन सा इंटरफेस सेलेक्ट करोगे भाई? कॉन्फ़िग टी इंटरफेस FA0/0, जिस पे आपने वो 192.168.1.0 का नेटवर्क दिया हुआ है, एंटर किया। अब आपको क्या करना है? वहां पे कमांड चलानी है, स्टैंड बाय आईपी। क्या लिखोगे? स्टैंड बाय आईपी, और वर्चुअल आईपी दे दो कोई भी, उस नेटवर्क की एक आईपी दे दो, कोई भी वर्चुअल आईपी। तो वर्चुअल आईपी क्या दे रहा हूं मैं? 1.3। क्लियर है? कोई डाउट यहां पे? अब ध्यान देना यहां पे, अब मैंने क्या किया? यहां पे एक वर्चुअल गेटवे बना दिया, है कि नहीं है? एक वर्चुअल गेटवे बना दिया। अब सेम मुझे यही कमांड इस राउटर पे भी चलानी है, सेम आईपी। हाँ, सेम आईपी सेम गेटवे मुझे यहां भी देना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कॉन्फ़िग टी इंटरफेस FA0/0 स्टैंड बाई आईपी 192.168.1.3। समझे मेरी बात को? अब देखो, अगर मैं यहां से पैकेट भेजता हूं कहां? यहां, तो हमें पता भी किससे जा रहा है? 2.0 से। तो यहां पे क्या करते हैं? इस केबल को हटा देते हैं और अब क्या करते हैं? यहां से पैकेट भेजते हैं इस राउटर पे। क्या हुआ? फेल हो गया। क्लियर है? क्योंकि गेटवे क्या है? 1.2। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हर पीसी का गेटवे सेट कर देना पड़ेगा। क्या? 1.3। अब तुम्हारी दोनों में से एक केबल चलनी चाहिए, वो कोई सी भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो अगर मैं यहां से यहां पैकेट भेजता हूं, फेल हुआ पहला पैकेट, सक्सेसफुल हो गया। दिख रहा है यहां पे सबको? सक्सेसफुल हो रहा है। अब मैं यहां पे केबल हटा देता हूं एक, मैंने ये वाली केबल हटा दी, ये वाली केबल हटा दी ना मैंने। अब अगर पैकेट भेजता हूं मैं यहां से यहां, सक्सेसफुल हो रहा है। मैं केबल लगा देता हूं और हटाता किसको हूं? ये वाली केबल को। फेल गया पहला पैकेट, कि इधर से पहली बार जा रहा है पैकेट। नहीं, ठीक है, सक्सेसफुल। गेटवे कौन सा सर? 1.3 का। ठीक है, 1.3 हमने एक वर्चुअल गेटवे बनाया। उसी नेटवर्क हमने इस पोर्ट को बताया ना भाई, स्टैंड बाई पे आईपी चला दे, एक 1.3 की स्टैंड बाई पे आईपी डाल दे। हमने इस वाले को ही बोला कि स्टैंड बाई पे क्या कर दो? एक आईपी डाल दो। कौन सी वाली? 1.3 वाली। बोला। अब जब भी हमारा पैकेट बाहर जा रहा है और फेल हो रहा है, जब भी हमारा पैकेट बाहर जा रहा है, फेल हो रहा है, तो वो क्या कर रहा है? जैसे वो बाहर जा रहा है तो क्या कर रहा है? वर्चुअल गेटवे ढूंढ रहा है। वो आईपी ढूंढेगा तो उसके स्टैंड बाई पे दूसरी आईपी डली हुई है, उसको आईपी मिल जा रही है, ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जा रहा है। समझे मेरी बात को? हाँ। उस राउटर पे कवर नहीं चलेगा क्या सर? किस पे? नहीं, उस पे नहीं। ऐसे तो फिर तुम्हें सब राउटर पे चलानी पड़ेगी, जितने राउटर तुम्हारे नेटवर्क में होंगे। नहीं, सिर्फ उन पे, अपने राउटर पे जो हमारे नेटवर्क में लगे हुए हैं। हमने बोला हम DHCP का देखते हैं इस पे। तो DHCP के लिए हमें क्या करना है? एग्जिट किया,
IP DHCP pool JKL default 1.1 network show IP DHCP अब हमने गेटवे कौन सा मेंशन किया? जो हमने दिया हुआ है। तो इसने गेटवे क्या लिया यहाँ पे 1.1। क्लियर है? अब हमने क्या किया, यहाँ पे राउटर पे गए, ठीक है। अब दोबारा चेक कर लेते एक बार। वन डॉट वन लिया इसने। अब हम क्या करेंगे, ठीक है। देखो हमें क्या रिक्वेस्ट दे रहा हो कि DHCP आपका क्या हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है किस एड्रेस के साथ, 1.3 के साथ। हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटरफेस FA 0/0 करेंगे, एंटर करेंगे स्टैंड बाई IP कंट्रोल Z 1.1 हो रहा है, ठीक है। एक काम और करते हैं हम क्या करते हैं, इस पे कॉन्फ़िग T करते हैं, नो IP DHCP पूल JKL, ठीक है। IP DHCP पूल LL, यहाँ पे क्या करेंगे हम, डिफ़ॉल्ट देते हैं कौन सा, स्टैंड बाई 192.168.3.1.3, ठीक है। एंटर, देन नेटवर्क 192.168.1.0 स्पेस 255.255.255.0 कंट्रोल Z। तो यहाँ पे आना तो 1.3 चाहिए उसको, आएगा तो 1.3, ठीक है। इस राउटर पे कर लेते हैं इनेबल कॉन्फ़िग T इंटरफेस FA नहीं IP DHCP पूल JKL डिफ़ॉल्ट 192.168.1.3 एंटर, नेटवर्क 192.168.1.0 स्पेस 255.255.255.0 कंट्रोल Z शो IP DHCP पूल आ गया। और इस PC पे चलते हैं, डेस्कटॉप पे जाते हैं, इधर IP देखते हैं 1.3 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से पैकेट यहाँ भेजेंगे, अगर ये काम करे जाएगा तो सक्सेसफुल होगा, ठीक है, सक्सेसफुल हो रहा है। तो इसको टेस्ट और कर लेते हैं। इधर से क्या करते हैं, केबल हटाते हैं, तो आगे बढ़ाते हैं इसको, यहाँ से यहाँ भेजेंगे तो सक्सेसफुल है। केबल लगा लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से कट करते हैं केबल को, और क्या करेंगे, पैकेट भेजेंगे यहाँ से यहाँ, फेल, सक्सेसफुल। सर गेटवे वो लिया था जो 1.3 गेटवे डिफॉल्ट गेटवे हम देंगे 1.3, क्योंकि हमने क्या किया, स्टैंड बाई पे IP डाल दी 1.3, ठीक है। डिफॉल्ट गेटवे अगर आपने पहले से DHCP कॉन्फ़िगर किया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिफॉल्ट गेटवे वहां से चेंज करना पड़ेगा, दोबारा से DHCP चलाना पड़ेगा। ठीक है, दोबारा से DHCP चलाना पड़ेगा। क्लियर है? कोई डाउट किसी को यहाँ पे? तो सर जो 1.1 वाला ये तो फिर मतलब ओनली 1.1 तो पोर्ट को IP दी है ना, उस पे स्टैंड बाई 1.3 चल रहा है, दोनों IP रिजर्व होंगी। 1.1 पोर्ट को IP दी है, 1.3 1.1 और 1.2 के पैकेट पे काम कर रही है। फिर 1.1 कब काम आएगा सर? अरे क्यों काम, 1.1 ही तो काम आ रहा है, काम तो 1.1 ही आ रहा है, बट जैसे पैकेट गया 1.1 के थ्रू जा रहा है पैकेट, अब 1.1 बंद हो गया तो वो इधर 1.2 के पास तो नहीं जाएगा, वो गेटवे देखेगा 1.3 है, देखेगा स्टैंड बाई पे कोई है 1.2 है, इधर से भेजेगा। मैंने क्या बोला, वर्चुअल IP जा रही है।
लेकिन जा तो रियल में या तो 1.1 से रहा है तो 1.2 से रहा है ना, रियल में तो वो 1.1 या 1.2 से जा रहा है, वो 1.3 तो एक वर्चुअल आईपी है। क्लियर है? तो इसे हम बोलते हैं HSRP, हॉट स्टैंड बाय राउटिंग। स्टैंड बाय यही है हाँ, इतना ही है, फिर हॉट होगा या होस्ट होगा? हॉट HOT। ठीक है, ये हम